ओके, सो गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम टू टुडेज मैथ सेशन। आज के क्लास में हम बेसिकली पहले डिस्कस करने वाले हैं कि कमिंग डेज में आप बोर्ड्स एंड सेट के लिए कैसे प्रिपरेशन कर पाओ। तो सेट के लिए आपको जो 3 बुक्स फॉलो करनी है, राइट, उसमें से मैथ की बुक मैंने ऑलरेडी आपको मैथ्स की बुक ऑलरेडी गूगल क्लासरूम में मैंने पहले ही डाल दी थी। एंड विष्णु सर ने मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री तीनों की बुक आपके शायद फिजिक्स गूगल क्लासरूम में डाल दी है। इज दिस करेक्ट? हाय या ना एवरीवन? वो तीनों बुक आपके गूगल क्लासरूम में अवेलेबल है। यू कैन टेल मी यस एवरीवन। हाँ, ओके मनोज। अब वो बुक में अगर आपने देखा होगा तो मैथ्स बुक में कितने चैप्टर्स हैं? ऑलमोस्ट 25 चैप्टर्स हैं। यस और नो एवरीवन? 11th और 12th के चैप्टर्स मिला के। 11th और 12th के चैप्टर्स मिला के। कुछ बोल क्यों नहीं रहे हो? जल्दी 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 जल्दी, आई वांट रिस्पॉन्स। सी, अभी सिचुएशन जो भी चल रही है, ऑनलाइन हो या ऑफलाइन, हमें पढ़ना है, हमें मार्क्स निकालने हैं। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? अभी हम इसके भरोसे नहीं बैठ सकते कि कब ऑफलाइन होगा, कब हम और अच्छे से पढ़ेंगे एंड जो भी होगा। पढ़ने वाले पढ़ ही लेंगे, वेदर वो ऑनलाइन हो या ऑफलाइन। तो इस बार अब हमें करके अच्छे से निकालना ही है। दिस इज द लास्ट चांस एंड वेरी गुड चांस, इसमें हमें अच्छा करना ही है। ओके, 25 चैप्टर्स के आसपास आपके मैथ्स में चैप्टर्स हैं। अच्छा, आप मुझे पता चल रहा है सब आप रिप्लाई क्यों नहीं कर रहे हो? क्योंकि आप सर हमने बुक ओपन करके दिखा ही नहीं है कि कितने चैप्टर्स हैं। मैं क्या करता था, मैं हर रोज उनको टारगेट देता था कि आज आपको ये चैप्टर खत्म करना है, राइट। ये आपको सेट के लिए ये 3 बुक्स करनी है, समझना मेरी बात। सेट के लिए आपको 3 बुक्स करनी है। बोर्ड्स के लिए भी अभी आपने पूरा साल जो भी पढ़ा वो छोड़ दो। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की बुक आती है, राइट। आई डोंट नो इट्स पब्लिकेशन, मुझे एग्जैक्ट पब्लिकेशन याद नहीं, वो वहां पे पढ़ा होगा रूम पे। तो वो पब्लिकेशन भी आपका जो है वो आई थिंक अरिहंत या पता नहीं कौन सा है, आपके पास है? किसी के पास है वो, जिसमें चैप्टर वाइज है? अरिहंत है। हाँ, अमृता इज टेलिंग अरिहंत। हाँ, तो अरिहंत की आपको तीनों ये मुझे चाहिए। अब आपको और कुछ नहीं करना है, अब आपको 6 बुक दिखने हैं। ये 6 बुक आपके भगवत गीता है। ये 6 बुक आपकी कोई भी जो भी रिलीजियस बुक समझो, ये 6 बुक हैं जो है अब आपके लाइफ में। ये 6 बुक हैं, यही है, और कुछ नहीं करना है। हाँ, मैं लास्ट ईयर उनको बस सिर्फ मैथ्स का बता रहा था, बट इफ यू वांट आई कैन गिव टारगेट ऑफ ईच सब्जेक्ट एवरी डे, राइट। अब वो आपके ऊपर है, फिर आप वो किस तरीके से कर रहे हो। मैं आपको सीक्वेंस बता रहा हूँ आपको कैसे करना है, समझो यहाँ पे। सी, अभी हमारा टाइम ये है, जो भी हम पढ़ाई करें वो अच्छे से करना है, एंड उसकी एग्जाम में अच्छा स्कोर करके हमें हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ाना है। इज दिस क्लियर? हमें हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ाना है। चलो, अब मुझे ये बताओ, ये जो सेट की 3 बुक्स हैं, इसमें 11th एंड 12th दोनों है? इसमें 11th एंड 12th दोनों है, हाँ या ना? ओके। एंड जो आपके बोर्ड्स के लिए 3 बुक है, उसमें सिर्फ आपका 12th ही है। प्लीज गिव मी सम रिस्पॉन्स, करेक्ट है? ओके, अब मुझे ये बताओ, जो विष्णु सर ने डिसाइड किया था एवरी थर्सडे संडे, वो आपकी एग्जाम चल रही है? जेई मीन्स एंड सेट वाली एग्जाम, वो आप दे रहे हो? एक एक सेट वाली एग्जाम मैंने आपकी गूगल क्लासरूम में ली थी, उसके बाद नहीं, ठीक है। क्योंकि हमें उसको ये करना है, समझो। उसके लिए हम थोड़ा होल्ड करते हैं, क्योंकि बिना पढ़े एग्जाम देने का कोई मतलब नहीं है। तो वो एक तरीके से अच्छा है। अब हम इसको कैसे रीडिफाइन करने, इधर ध्यान दो। हमारे पास काफी दिन है। प्री बोर्ड्स टू कब आएगा पता नहीं है। ओके, ग्रेट ग्रेट विष्णु। तो उसका हम फायदा उठाएंगे, राइट, कि मार्च के लिए टाइम कम है तो नो टेस्ट बेटर, हम उसका फायदा उठाएंगे। मार्च अटेम्प्ट जेई का आप दे रहे हो या नहीं दे रहे हो, उस पर फोकस मत करो। इज दिस क्लियर? ये जेई वाला आप सब में से जितने क्लास अटेंड कर रहे हैं, उसमें से मार्च वाला किसी के लिए नहीं है। अगर मार्च वाला आप दे रहे हो, वो आपके ऊपर है, राइट मनोज, एक्सेप्ट यू, राइट। तो आप वो उसके लिए वो कर सकते हो। बाकी किसी को मार्च के लिए इतना अलग से एफर्ट डालने की, अलग से प्रेशर करने की कोई जरूरत नहीं है। इज दिस क्लियर? इवन हर्षिता भी मार्च वाली एग्जाम नहीं दे रही है, वो तो दे ही नहीं रही है मार्च वाली एग्जाम। तो अगर आप मार्च वाली एग्जाम दे रहे हो तो आराम से देने के लिए जाओ।
घूम फिर के आ जाओ, एक एक्सपीरियंस लेके आ जाओ। बट हाँ, यस मनोज, आप वो करो। एंड जो हमारा फोन पे डिस्कशन हुआ था इंटीजर वाले क्वेश्चन, राइट मनोज, 0.00 वाले, बस उस पे आपको वो फोकस करना है, दैट्स इट। ओके। एंड बाकी आप बाकी सब स्टूडेंट्स को क्या करना है समझना। अभी मार्च अप्रैल मंथ में, अब समझो 4 जून से आपका बोर्ड, सॉरी 4 मई से आपका बोर्ड्स एग्जाम है, इसको छोड़ दो। हमारे पास मार्च और अप्रैल 2 मंथ है। अप्रैल पूरा मंथ है, मार्च आधा मंथ है हमारे पास, हाँ या ना? 30 डेज प्लस, और अगर मैं वीक्स के टर्म में बात करूँ या डेज के टर्म में बात करूँ, तो 30 + 14 वी आर हैविंग 44 days। एम आई करेक्ट, हाँ या ना? एवरीवन प्लीज गिव मी सम रिस्पॉन्स। इसमें हमारा प्री बोर्ड्स 2 भी आएगा, एंड इसमें हमारा प्री बोर्ड्स 2 भी आएगा एवरीवन, एज वेल एज आपके प्रैक्टिकल एग्जाम्स भी आएंगे। इतने दिन है हमारे पास, हाँ या ना? एवरीवन क्विकली क्विकली। अब प्री बोर्ड्स 2 की डेट भी अनसर्टेन है, एंड आपके प्रैक्टिकल एग्जाम की डेट भी अनसर्टेन है, अभी के लिए कुछ फिक्स नहीं है। तो ये 14 डेज उसके लिए रख देते हैं। दिस 14 days आर फॉर प्री बोर्ड्स 2 एज वेल एज प्रैक्टिकल एग्जाम। यहाँ तक क्लियर है? तो इन शॉर्ट हमारे पास 30 डेज हैं, हमारे पास 6 बुक हैं, और 3 दिन 30 डेज हैं। ये 6 बुक हमें 30 डेज में खत्म करनी है, ये हमारा टारगेट है। ओके, दिस इज योर टारगेट। ओके, हाँ आई एग्री। आप सब ये भी वरीड कर रहे होगे कि सर सबको कितना कितना परसेंटाइल आया हमारे बैच में। सी मैं बस ये बता देता हूँ कि सबके परसेंटाइल अच्छे हैं, क्योंकि आप 3 इडियट्स देख रहे हो ना कि आ, हम फेल हुए तो उतना दुख नहीं होता, बट जब हमें पता चलता है कि हमारा दोस्त टॉपर निकला तो ज्यादा दुख होता है। सो डोंट वरी, ऐसा आप में से किसी के केस में नहीं है। आप अगर आपके परसेंटाइल देख के दुखी हो तो आसपास देख लो, आप सबके परसेंटाइल सबके आसपास ही है। इज दिस क्लियर? तो आप सब अच्छे से हो, सब एक ही फार्म की प्रोडक्ट हो, एंड हम मेहनत करेंगे, एंड हम बहुत अच्छी जगह पे पहुंचेंगे। सी लाइफ में हर एक इंसान के लिए सब कुछ नहीं है, बट हर एक इंसान के लिए कुछ ना कुछ है। अगेन मैं रिपीट कर रहा हूँ, हर एक इंसान के लिए सब कुछ नहीं है। ऐसा नहीं है कि जो आईआईटी जेई एडवांस टॉप कर गया, जो जेई मेंस टॉप कर गया, वही जिंदगी में बहुत आगे जाके सक्सेसफुल होगा और उसको सब कुछ मिलेगा। नो, नॉट एट ऑल। जिंदगी में हर एक इंसान के पास, हर एक इंसान के लिए कुछ ना कुछ है, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ, हर एक इंसान के लिए बहुत अच्छी चीज है, बहुत अच्छी एक अच्छा करियर ऑप्शन है, वो हमें फाइंड करना है हमारे लिए कौन सा है। एंड वो अभी हम ये 30 डेज में अगर बोर्ड्स एंड सेट हमने अच्छे से कर लिया, तो हमारे पास और भी प्लेंटी ऑफ करियर ऑप्शंस पॉसिबल हैं। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? क्या आपके क्लास में मैंने ये एग्जांपल बोल दिया है ऑलरेडी? मेरी सिस्टर वाला शायद आपके क्लास में नहीं बोला है। गेट क्लियर करने के बाद, एमटेक करने के बाद, एनआईटी से एमटेक करने के बाद, वहां से सिल्वर मेडल लेने के बाद, जो लेवल पे जो पैकेज मुझे मिला, वो सेम पैकेज मेरी सिस्टर को मिला गुजरात कॉमन एंट्रेंस टेस्ट, जैसे आपका कर्नाटका सेट है, गुजसेट के थ्रू एक अच्छी कॉलेज में, वहां से बीटेक करके प्लेसमेंट से। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? ओके। हाँ, वो चीज अलग है कि आई एम एनआईटी हूँ। ओके, एक्सपीरियंस के बाद मैं अलग लेवल पे हूँ, वो अलग लेवल पे है। बट अगर मैं कॉलेज की वैल्यू की बात करूँ, एक्सपीरियंस तो उधर जाके आपको करना है। अगर मैं कॉलेज की वैल्यू की बात करूँ, जिसके लिए आप अभी प्रिपरेशन कर रहे हो कॉलेज के लिए, तो एनआईटी या सेट के थ्रू जो आपको प्लेसमेंट मिलने वाला है, के सेट के थ्रू भी बहुत सारी अच्छी अच्छी कॉलेजेस हैं जो आपको सेम लेवल का प्लेसमेंट देती है, एनआईटी लेवल का प्लेसमेंट देती है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? अब हमें उसको टारगेट करना है। तो वो वाली कॉलेज और वो वाली ब्रांच पसंद करने के लिए वो मैं आपको हेल्प करूंगा, उसके लिए हमें टाइम है, अभी उसमें टाइम नहीं देना है। अभी बस हमारे पास 30 डेज है और 6 बुक्स खत्म करनी है। सो आर यू रेडी? ये पहले क्लियर है? राइट, अब हम डिटेल में जा रहे हैं। पहले मैंने आपको पूरा प्लान बताया था कि कौन से मंथ में आपको क्या करना है, और अभी 30 डेज में 6 बुक। अभी ये 30 डेज में मुझे आपका पूरा कमिटमेंट चाहिए, इतना करना है मतलब करना है, एक पूरा फिक्स टाइम टेबल बना दो। अब उसमें हर रोज, अब आपको ये 30 डेज में किस तरीके से करना है मैं आपको बता रहा हूँ। हर एक बुक में 25-25 चैप्टर है, हाँ या ना? फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स। अगर मैं बोर्ड्स की लेवल की बुक की बात करूं और आपकी सेट लेवल की बुक की बात करूं, तो सेट में अप्रोक्सीमेट 25-25 चैप्टर्स है सब में, एंड बोर्ड्स में अप्रोक्सीमेट 12-13 चैप्टर्स होंगे। प्लीज गिव मी सम रिस्पॉन्स एवरीवन, हाँ या ना? जल्दी 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 जल्दी। ओके, चलो अब हमें क्या करना है। एवरी डे 1 चैप्टर फिजिक्स, 1 चैप्टर केमिस्ट्री, 1 चैप्टर मैथ्स। ये क्लियर है?
1 चैप्टर फिजिक्स, 1 चैप्टर केमिस्ट्री, 1 चैप्टर मैथ्स। इसका आपको पहले खत्म कर देना है बोर्ड्स। क्यों पहले बोर्ड्स खत्म करना है, समझो। मैंने आपको बोला कि हमें थोड़ा पढ़ना है, अच्छे से पढ़ना है, उसकी एग्जाम क्लियर करके हमें कॉन्फिडेंस लाना है। अब प्री बोर्ड्स 2 में अच्छे मार्क्स लाके पहले आपको कॉन्फिडेंस आ जाना चाहिए कि हम बोर्ड्स में कर सकते हैं। कॉन्फिडेंस बहुत जरूरी है। फेब्रुआरी से आपका कॉन्फिडेंस टूटा होगा, फेब्रुआरी का स्कोर देख के आपका कॉन्फिडेंस टूटा होगा, पहले हमें उसको संभालना है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो पहले हमें ये खत्म करना है बोर्ड्स, एंड उसी दिन यही उन्हीं तीनों चैप्टर का हमें खत्म करनी है सेट बुक्स। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? राइट। अब वो आप आपके तरफ से डिसाइड करो कि आप कितने आवर्स दे रहे हो स्टडी के लिए। बोर्ड्स के ये 3 चैप्टर खत्म करने के लिए सपोज आप 1 आवर 1 आवर 1 आवर दे रहे हो, ये 3 चैप्टर मतलब वो कौन से आपको खत्म करने हैं? अरिहंत से आपको खत्म करने हैं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस जितने भी हैं। फिर 1 आवर 1 आवर 1 आवर सेट का आपको खत्म करना है। सपोज मैं अभी 6 आवर्स पर डे आपको बोल रहा हूँ, जो बहुत कम है, ये नहीं होना चाहिए। यू शुड टेक 12 आवर्स पर डे, अभी पढ़ लो, क्योंकि अभी पूरा दिन और कुछ काम नहीं है ना, पढ़ना ही है ना। आया ना? कोई स्कूल ऑनलाइन अटेंड करनी है? बोलो। नहीं ना? तो 12 आवर्स पर डे निकाल दो पढ़ने के लिए। पहले 2 आवर्स, 2 आवर, 2 आवर, अगेन 2 आवर, 2 आवर, 2 आवर, बीच में हाफ हाफ 15-15 मिनट का ब्रेक ले लो। पहले आप पढ़ लो, मान लो फिजिक्स पढ़ लो, फिर केमिस्ट्री, फिर मैथ्स, अगेन फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स। यहाँ पे पहले आप अरिहंत के पीवाई क्यू देख लोगे, जो आपके बोर्ड्स के पीवाई क्यू होंगे, एंड यहाँ पे आप आपके देखोगे के सेट के वो बुक के क्वेश्चंस। अब यहाँ पे मैं आपको एक थंब रूल दे रहा हूँ, ये पहले क्लियर है? क्या इतना हो पाएगा? 12 घंटे निकाल पाओगे दिन में पढ़ने के लिए? देखो, लाइफ में कुछ करना है तो सेक्रीफाइस तो करना ही पड़ेगा, राइट? वो मेहनत अगर ये कर ली, हाँ, अगर अभी 12 घंटे निकाल दिए तो डेफिनेटली आगे जाके याद करोगे, उधर कॉलेज में पहुंचने के बाद याद करोगे कि हाँ सर, फाइनली हम पहुंच गए, अभी हम अच्छे से लाइफ एंजॉय कर रहे हैं, अच्छे से पढ़ रहे हैं, अच्छे से करियर चल रहा है। करेक्ट है? सिंचना, आपका कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है? कल्पना, कल्पना है क्या अभी भी? कल्पना इज देयर इन द, हाँ कल्पना है, कल्पना आपका, ओके। चल, हाँ वर्षा, वेट 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 वेट, पहले पहले इतना करो, ठीक है? हाँ, वर्षा इज आस्किंग सर मेरा बायो का क्या करूँ? वेट वर्षा, मैं पूरा बता रहा हूँ क्या करना है। चल, अब वो 14 डेज हमारे वेरिएबल हैं, क्योंकि वो डिपेंड करेंगे आपके स्कूल का शेड्यूल, वो प्री बोर्ड्स 2 और वो कब आ रहा है, तो उस हिसाब से हम कर देंगे, राइट? सर फिर अप्रैल जेई अटेम्प्ट वाला क्या करना है? ये सेट की प्रिपरेशन से आपको अप्रैल का जेई अटेम्प्ट देना है। क्लियर है? अप्रैल का जेई अटेम्प्ट कौन सी डेट को है? अप्रैल एंड में ही है ना वो, 27, यस। नहीं, 26 27। तो सेट की प्रिपरेशन से आपको ये देना है, ये सबको देना है। हाँ अमृता, वेट वेट, वो मुझे क्लास के बाद आप रिमाइंड कराना, पहले ये क्लियर है एवरीवन? ओके, ये सेट की प्रिपरेशन से अब आपको जेई देना है। चलो, जेई के लिए और कुछ नहीं पढ़ना है, क्योंकि ये जो सेट की बुक में जो क्वेश्चंस के प्रैक्टिस करोगे ना, तो वो सेट से थोड़े ऊपर वाले लेवल के ही हैं, तो उससे आपका जेई अच्छा ही होगा। ओके, अब मैं जो आपको बता रहा हूँ वो समझना। चलो, आज का दिन तो निकल गया, कल से शुरू कर रहे हो। जब भी हम ऐसा बोलते हैं आज का दिन निकल गया कल से शुरू कर रहे हो, दैट इज द बिगेस्ट ट्रैप। ऐसा कभी नहीं होता है कि आज का दिन निकल गया कल से शुरू करेंगे। जो शुरू करना है आज से ही शुरू करना है। आज के जो 1-2 घंटे भी आपको रात को निकाल पा रहे हो, 1-2 घंटे 3-4 घंटे, वो भी अच्छे से दे दो, उसको भी मिस मत करो। दूसरी चीज, मान लो ये 2 घंटे में आप फिजिक्स का आज एक चैप्टर कर रहे हो, राइट? सबका आपने आज क्लास 12 का पहला पहला चैप्टर पकड़ा, ये 2 घंटे में वो चैप्टर खत्म नहीं हुआ, उसके कुछ क्वेश्चंस बच गए, आप क्या करोगे? बोलो चैट बॉक्स में। मान लो 2 घंटे में वो खत्म नहीं हुआ, आप क्या करोगे? क्या आप केमिस्ट्री वाले टाइम में फिजिक्स पढ़ोगे? ओवर टाइम करोगे? रात को जागोगे? क्या करोगे? टाइप इन चैट बॉक्स। हाँ, बोर्ड्स के लिए, बोर्ड्स के लिए प्रैक्टिस
अभी मत करो बोर्ड्स के लिए, जब हाँ बोर्ड्स के लिए लिख के अभी प्रैक्टिस मत करो, जो आपका प्री बोर्ड्स 2 होगा वो करेंगे। ओवर टाइम डिपेंड होगा, एक्स्ट्रा टाइम, ओके सिंचना, ओके गौरी, ठीक है। ओवर टाइम या एक्स्ट्रा टाइम आपको नहीं लेना है, मैं आपको बता रहा हूँ अब आपको क्या करना है, क्योंकि 12 घंटे दिन का निकलना इट इज ऑलरेडी अ हेडेक, वो एक बड़ा टास्क है। उसके अलावा और टाइम आप नहीं निकाल पाओगे, 12 घंटा इनफ है। अब आप क्या करो मैं आपको बता रहा हूँ। मान लो अब आपको एक चार्ट बनाना है, जो मैं आपको कब से बता रहा था, वो चार्ट आपको ये 6 बुक्स के लिए भी बनाना है। 6 बुक्स के लिए चार्ट बनाना है, मतलब आपकी बुक में कहीं पे भी लास्ट में, और ये चार्ट मैं आपका देखूंगा जब भी हम मिलेंगे, या फिर मैं आपका ऑनलाइन मंगवा के, मान लो ये अगर मैं मैथ्स के रिलेटेड बात कर रहा हूँ, राइट, क्योंकि फिजिक्स के अभी सारे चैप्टर्स मुझे याद नहीं होंगे, तो अगर मैं मैथ्स के रिलेटेड बात कर रहा हूँ, तो मैथ्स में मान लो कि आपका पहला चैप्टर है फंक्शंस 2। ओके, फंक्शंस 2। अब फंक्शंस 2 में अरिहंत एंड यहाँ पे आपका दिशा का के सेट वाला बुक, 2 आवर्स में मान लो अरिहंत के 5 क्वेश्चन आपके बच गए, बाकी के सारे क्वेश्चन हो गए, दैट्स इट। अब जो 5 क्वेश्चन आपके बचे हैं वो यहाँ पे आपको लिख देने हैं, 5 क्वेश्चन पेंडिंग, लास्ट 5 क्वेश्चन पेंडिंग, ये क्लियर है यहाँ तक। वो कब करना है, वो पेंडिंग क्वेश्चंस कब करने हैं वो मैं आपको बताऊंगा, बट पहले ये लिख देना आपको लास्ट 5 क्वेश्चंस पेंडिंग। यहाँ तक क्लियर है। दिशा के सेट में मान लो कि वो एक चैप्टर में आपके पास 100 क्वेश्चंस हैं, आपके 75 क्वेश्चंस आप प्रैक्टिस कर पाए, लास्ट 25 क्वेश्चंस पेंडिंग। यहाँ तक क्लियर है। तो इस तरीके से ना आपको चार्ट आपको पूरा मिल जाएगा कि कितना आपके पास है, कितना हुआ है, कितना नहीं हुआ है। हाँ यस, विष्णु स्पेलिंग सर अरिहंत बुक में रिपीटेड क्वेश्चन है, रिपीटेड क्वेश्चन है तो और अच्छा है, आपको क्वेश्चंस की वैरायटी मिल जाएगी, ये वैरायटी के क्वेश्चंस आ रहे हैं। ओके, एंड आपका टाइम उतना बच जाएगा, बट अच्छे से पढ़ना है। ये क्लियर है सबको, दिलीप, उदय, इरफान, जल्दी 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 जल्दी, राइट, क्विकली। चलो, अब ये सीन्स आपको क्लियर है कि अरिहंत दिशा आपको इस तरीके से पढ़ना है। अब मैं आपको देखो आपको टारगेट दे रहा हूं कैसे करना है। हर रोज हम एक एक चैप्टर करेंगे, पहले क्लास 12th के चैप्टर्स उठाएंगे। क्लास 12th में मैक्सिमम चैप्टर्स आपके कितने हैं, 12 चैप्टर्स हैं, हाँ या ना, कुछ तो बोलो। 13, राइट, 12 to 13। ओके, तो मान लो अगर कल से शुरू किया जाए, आज रात को भी इंक्लूड करके, तो ये 2 वीक में हम क्लास 12th पूरा खत्म कर सकते हैं। क्लास 12th का पूरा खत्म कर सकते हैं, क्लास 12th का बोर्ड्स एज वेल एज क्लास 12th का के सेट, 6 बुक, सब में कुछ कुछ बच जाएगा, एग्री या? कोई चैप्टर छोटे होते हैं, कोई चैप्टर बड़े होते हैं। जब छोटे वाले चैप्टर करोगे तो उसमें आपके पास टाइम बचेगा, उसमें आपके लिए टाइम बचेगा, हाँ या ना एवरीवन? जब छोटे वाले चैप्टर करोगे तो उसके बाद आपके पास टाइम एक्स्ट्रा बचेगा, उसमें आप बाकी वाला ले सकते हो। हाँ, मनोज, वो एक दिन जो आपका जाएगा बस उसको आपको एडजस्ट करना है, वो आपका हो जाएगा, राइट। यहाँ तक क्लियर है एवरीवन? बोलो, क्या ये क्लास 12 खत्म हो सकता है यहाँ पे? जल्दी 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 जल्दी, क्लास 12 बोर्ड्स एंड सेट, यू हैव टू टेल, खत्म हो जाएगा। ओके, अब ये नेक्स्ट 2 वीक्स पकड़ो, उसमें हम क्लास 11th को पकड़ेंगे। अब क्लास 11th का आपको कुछ बोर्ड्स पढ़ना है क्या? बोलो, क्लास 11th का तो आपको सेट ही करना है ना, हाँ या ना? क्लास 11th का तो आपको सेट ही करना है ना, right? यहाँ पे हमने 6 घंटे प्लस 6 घंटे दिए, बोर्ड्स के लिए 6 आवर्स, सेट के लिए 6 आवर्स, टोटल 12 आवर्स पर डे लिए हमने। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? टोटल हमने लिए 12 आवर्स पर डे। तो इसका मतलब ये नहीं कि ये 2 वीक के बाद आप 6 घंटे दे दो दिन के, नहीं, इसके बाद भी आपको 12 घंटे ही देने हैं। क्लास 11th सेट प्लस बोर्ड्स करो, राइट। अब क्लास 11th का जो आपका सेट है उसके लिए 6 घंटे दो। अब बोर्ड्स में आपको क्या करना है, बोर्ड्स में आपके दूसरे सब्जेक्ट भी तो हैं, राइट। बोर्ड्स में आपको 12th का पेंडिंग का खत्म करना है, इधर भी बोर्ड्स में आपको 6 घंटे देने हैं। जो पेंडिंग आपका सभी चैप्टर्स में बच जाएगा वो, या फिर जो वर्षा आप पूछ रहे थे बायो का हो गया आपका सब्जेक्ट,
या फिर और कौन कौन से सब्जेक्ट आपको पढ़ने हैं बोर्ड्स के लिए? सीएस पढ़ना होगा, राइट? या और थोड़ी प्रैक्टिस, हाँ, और थोड़ी प्रैक्टिस, रिवीजन, रिवीजन कम प्रैक्टिस, रिवीजन कम प्रैक्टिस, वही 12-12 घंटे अगर आपने इधर भी सेट लगा दिया, राइट? संडे संडे अगर आप ब्रेक भी ले लोगी, संडे संडे थोड़ा पढ़ा, थोड़ा रिलैक्सेशन, क्योंकि उतना चाहिए। संडे रिवीजन के लिए दे दो स्टूडेंट्स, संडे रिवीजन के लिए दे दो, नो ब्रेक, एवरी संडे शुड बी फॉर रिवीजन। आज का संडे अभी तक जो आपने किया है वो रिवाइज कर लो, राइट? फेब्रुआरी रिजल्ट तक अभी जितना भी आपका हुआ है वो पूरा रिवाइज कर दो। हाँ, टेस्ट एंड रिवीजन, संडे इज योर रिवीजन एंड टेस्ट, संडे इज फॉर रिवीजन एंड टेस्ट। संडे इज फॉर रिवीजन एंड टेस्ट। बीच बीच में आपकी जो भी सेट की एग्जाम हम यहाँ पे लेते रहेंगे, तो वो आप यही प्रिपरेशन से दे दो, कुछ प्रिपरेशन होगी कुछ प्रिपरेशन नहीं होगी, वो उतना। हाँ विष्णु, फुल वीक का ही टारगेट है। हाँ, यस, मनोज इज आस्किंग सर थर्सडे नहीं होगा टेस्ट? विष्णु सर ने आपको क्या बोला है टेस्ट के बारे में? एवरी थर्सडे संडे बोथ डेज, दोनों दिन आपको बोला है? थर्सडे एंड संडे दोनों दिन बोला है ना? ओके ठीक है, मैं एक बार उनसे बात कर लूंगा। तो जो टेस्ट वाला पूरा विष्णु सर बोलेंगे उस हिसाब से होगा, राइट? मोस्ट प्रोबेबली वो बोलेंगे एवरी थर्सडे एंड संडे, तो एक बार मैं उनसे बात कर लूंगा, एवरी थर्सडे एंड संडे एज पर विष्णु सर, जैसा विष्णु सर बोलेंगे उस हिसाब से होगा, ठीक है? एंड सेट के लिए आपको ओएमआर ले लेनी है, राइट? स्कूल से आप ओएमआर ले लेना, मैं आपको बताऊंगा स्कूल का जो भी ये सिचुएशन हो रहा है। एंड ओएमआर में आपको प्रैक्टिस करनी है। एक आपके सीनियर ने जो गलती की थी वो तो मैंने आपको बताया ही था, ठीक है? बाकी ये जो 2 वीक हमने रखे हैं, ये आपका है प्री बोर्ड्स 2 एज वेल एज, ये आपका है प्री बोर्ड्स 2 एज वेल एज आपके प्रैक्टिकल एग्जाम, राइट? तो ये 2 वीक कभी भी सेट हो सकते हैं। ये 2 वीक ऐसा हो सकता है कि आपके क्लास 12th का और ये खत्म हो जाए उसके बाद सेट हो जाए, राइट? लाइक दैट, कभी भी। तो ये 2 वीक आपके आगे पीछे सेट हो जाएंगे। तो बोलो, अगर ये 30 दिन अच्छे से मेहनत कर ली, ये 30 + 14 डेज अच्छे से हमने मेहनत कर ली, 44 डेज, जिसमें 14 डेज आपके प्री बोर्ड्स 2 प्रैक्टिस हो जाएगी, आपका कॉन्फिडेंस आ जाएगा, एंड प्रैक्टिकल एग्जाम से भी आपकी थोड़ी बहुत तो बस वही एक प्रैक्टिकल एग्जाम से थोड़े मार्क्स उधर आपके काउंट होने ही वाले हैं फाइनल में, एंड उसमें भी आप अच्छा करोगे, राइट? प्रैक्टिकल में और कोई मेहनत की जरूरत नहीं है ना, वो तो उतने दिनों में ही कर लोगे ना प्रैक्टिकल, है या ना एवरीवन? क्योंकि जब दिसंबर जनवरी में आपके स्कूल शुरू हुई थी तब तो प्रैक्टिकल की प्रैक्टिस की ही आपने, ओके? हाँ, तो प्रैक्टिकल तो आपका अच्छा हो ही जाएगा। ये 30 दिन अच्छे से मेहनत कर ली ना तो आपका कॉन्फिडेंस अपने आप बढ़ जाएगा। जो है अब आपकी लाइफ के ये 30 दिन ही है इंपॉर्टेंट, राइट? 12th के लिए एक टर्निंग पॉइंट के लिए ये 30 दिन इंपॉर्टेंट है। इसमें अच्छे से मेहनत कर ली, आपका पूरा कर्व ऊपर आ जाएगा, ओके? एंड फिर ये जून, अगर वहां पे अच्छे से प्रैक्टिस कर ली तो जून में और दूसरे क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर सकती हो, ओके? या बहुत सारे अलग अलग एग्जाम दे सकती हो, जो आपकी बीट सेट हो गई, एसआरएम हो गई, वो सारी अलग अलग एग्जाम और वो सारी चीजों की प्रैक्टिस कर सकती हो। यहाँ पे और प्रैक्टिस कर सकते हो सेट के लिए, ओके? क्योंकि उसके बाद आपको जून में 20 दिन मिलेंगे, ऐसा मान के चलो, क्योंकि 4 जून के बाद तो ये हफ्ता तो निकल ही जाएगा, जब 4 जून को आपका 6 जून को लास्ट पेपर खत्म हो रहा है उसके बाद, तो 20 दिन है आपके पास। इज दिस क्लियर एवरीवन? एनी अदर डाउट इन दिस स्ट्रेटेजी? अब जो संहिता निमिषा क्या करते थे मैं आपको बता रहा हूँ, हर दिन में उनको मैथ्स का चैप्टर बोल देता था कि ये चैप्टर आज आपको करना है, सेट के ग्रुप में आज आपको ये चैप्टर करना है। फिर वो उनके डाउट्स भेज देते थे, एंड जब उनके कुछ नंबर ऑफ डाउट्स इकट्ठा हो जाते थे फिर मैं उनका एक साथ सेशन ले लेता था मैथ्स का, कि ये सारे डाउट हम एक साथ खत्म कर देंगे। हाँ हाँ मैं ऐड कर देता हूँ। ठीक है, बोलो और कुछ? सर इफ वी डू हाइड द सर मीन्स पता नहीं चला सर, वो दो ही थे सर? अच्छा, सिर्फ वो दो ही थे? नहीं, ग्रुप में सब थे, करते वो दो थे।
केसेट ग्रुप में थे सब, मेन वो दोनों करते थे। अंशिका कभी कभी करती थी, एंड कभी कभी वैष्णवी वैष्णवी कभी कभी अटेंड करती थी, कभी कभी वो करती थी। द थिंग इज, आप ये एक चीज समझो, बाकी के स्टूडेंट्स क्या, बाकी के स्टूडेंट ना अपने अपने मेथड से प्रिपरेशन करने के लिए गए, अपने अपने मेथड से प्रिपरेशन करने में गए और उसमें उनकी हालत खराब हो गई। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? द थिंग इज, अपने अपने मेथड से आप शुरू तो कर पाओगे, बट आपको किसी के अंदर रहना पड़ेगा। कोई आपको चाहिए जो आपको गाइड करे, कोई आपको गाइड करे कि ये करो, ये करो, ये मत करो, ये करो, एंड आपको मॉनिटर करे, ये चैप्टर हो गया, चलो इसको छोड़ दो, अब ये चैप्टर करो, लाइक दैट। तो उस तरीके से आपका वो प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी पूरा सीक्वेंस में रहता है, एंड आपका वो सिस्टमेटिक वे में फॉलो होता है। खुद से करने जाओगे तो डिसिप्लिन नहीं रह पाओगे, गारंटीड, जो पूरे साल आपने देख लिया ऑनलाइन में। डिसिप्लिन के लिए आपको किसी के अंडर रहना ही पड़ेगा। सर बीट्स का रिजल्ट क्या था सीनियर्स का, वो मुझे नहीं पता। सीनियर्स का बीट्स का रिजल्ट शायद मैंने पूछा ही नहीं, या शायद उसके ऊपर फोकस गया ही नहीं। वो पूछ सकते हैं, ओके। अभी उनके एग्जाम चल रहे हैं तो पूछ सकते हैं। सर नेक्स्ट वीक के लिए कौन सा चैप्टर करना है? नहीं, मैं पर डे वाइज टारगेट दूंगा। जैसे मैथ्स में आपकी सेट की बुक देख रहे हो, तो जो पहला 12th का चैप्टर है फंक्शन 2, मैथ्स के लिए फंक्शन 2 है कल का टारगेट, ओके। हाँ, डेली डेली मैं चैप्टर बताऊंगा आपको, सेम वो हमारे ग्रुप में ही बताऊंगा, राइट। एंड सिंस मेजोरिटी ऑफ द स्टूडेंट सेट वाले हैं, तो हमारे मैथ्स वाला जो ग्रुप है उसी में बताऊंगा, ओके। एंड जो सेट वाला ग्रुप है वो सिर्फ हमारा मोटिवेशन और उसके लिए रखते हैं। इज दिस क्लियर? इसके अलावा कोई डाउट है? और आप डाउट कहाँ पे भेजोगे? वही ग्रुप में ही भेज देना, राइट। अभी के लिए मुझे राधिका ने कुछ क्वेश्चंस भेजे हैं एंड गौरी ने कुछ क्वेश्चंस भेजे हैं, राइट। तो वो मैं करवाता हूँ फिर बाद में, पहले ये इंपॉर्टेंट करना था। हाँ वर्षा, तो आप उस तरीके से करो, राइट। वो आप पहले कर दो, वो रिवाइज कर दो आप, एंड वो करने के बाद फिर आप ये फॉलो करो। तो बस वो आप एक एक दिन आपका पीछे रहेगा, इतना 3-4 दिन, राइट। दैट्स इट। उसमें कोई वो नहीं, उसमें कुछ आगे पीछे नहीं है, तो वो आप कर सकते हो। हाँ मनोज, मनोज वर्ष आप 17 के बात करो, हाँ 18-19 से शुरू करो। वो 3-4 दिन तो आप आराम से एडजस्ट कर लोगे, ठीक है। बोलो, इसके अलावा और कोई डाउट? बोलो अभिषेक, राइट। गौरी, कल्पना, मनोज, इरफान, राधिका, राज, सृष्टि, सिंचना, सौमिक, दिलीप, उदय, वर्षा, विष्णु, क्या लगता है अगर इसी मेथड से हम करेंगे तो अच्छा कर सकते हैं कि नहीं? हाँ या ना? डेफिनेटली अच्छा कर सकते हैं, करेक्ट। सी, हाँ, वो याद होगा आपको, मैंने अभी आपको जो भी मिल रहा होगा, सी, सब आपको पूछ रहे होंगे फैब एटम में क्या हुआ, हाँ या ना? सब आपको पूछ रहे होंगे फैब एटम, जो भी आपको मिल रहा होगा ये पूछेगा। कोई ये नहीं पूछेगा कि आपका पूरा साल ऑनलाइन गया तो कैसे स्ट्रगल की, क्या की, वो कोई नहीं पूछने वाला। सब डायरेक्ट आपको ये पूछेंगे फैब जेई में क्या हुआ। एम आई करेक्ट? स्पेशली रिलेटिव्स, हर एक जो नहीं पहचानता होगा ना, अभी सामने से आके पूछेगा, अरे तू तो जेई देने वाला था ना, फैब एटम क्या हुआ। अब आपको उसको आंसर कैसे देना है वो समझो। आपको याद है मैंने आपको एग्जांपल दिया था महेंद्र सिंह धोनी का एंड विराट कोहली का। जब कोई कोहली को पूछता है कि आज आपकी टेस्ट मैच में आप क्यों हारे, मैच में आप क्यों हारे, बोलो, कोई कोहली को पूछने की हिम्मत कर सकता है? वो गुस्सा करके पूरा माइक माइक तोड़ देगा, हाँ या ना? एवरीवन, देखा है आपने? डेफिनेटली, राइट। सो वेरी एंग्री। बट जब महेंद्र सिंह धोनी सर को पूछा जाता था कि सर आज आप आज की मैच में क्यों हारे, जो आपको पूछा जाता है आपका फैब अटेम्प्ट क्या हुआ, फैब अटेम्प्ट में आपके मार्क्स क्या आए, महेंद्र सिंह धोनी का रिप्लाई क्या था? आज आप क्यों हारे।
महेंद्र सिंह धोनी कभी ये नहीं बोलता कि उसकी गलती थी, उसकी गलती थी, उसकी गलती थी। वो ऑलवेज इज रिस्पॉन्स इज लाइक, मैं इतना ध्यान नहीं दे पाया, मैं उस प्लेयर पे ध्यान नहीं दे पाया, मैं उस प्लेयर पे ध्यान नहीं दे पाया, वो सारी गलती आज हमने की, बट ये और सारी गलती मेरे दिमाग में, ये सारी गलती मुझे पता है, इस पे हम काम करेंगे अगले आने वाले दिनों में, एंड नेक्स्ट मैच से पहले ये सारी चीजें हम इंप्रूव करेंगे, एंड नेक्स्ट मैच में हम अच्छा परफॉर्म करेंगे। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? क्वेश्चन क्या पूछा, आज आप क्यों हारे, एंड महेंद्र सिंह धोनी ने कहां पे डाइवर्ट किया, हम नेक्स्ट मैच में अच्छा परफॉर्म करेंगे। दिस इज कॉल्ड द एटीट्यूड ऑफ चैंपियंस। हाँ या ना? जब हमें ऐसा पूछा जाता है आज अब अरे फैब अटेम्प्ट क्या हुआ, अरे जाने दे यार, मत पूछ यार, एंड वो टाइम पे हम ही डिप्रेशन में हो जाते हैं, और मत पूछ, वो आके हमें क्या बोलते हैं, क्यों जले हुए पे नमक छिड़क रहा है, हाँ या ना? ऑलरेडी जला हुआ है, ऑलरेडी वहां पे वो नमक छिड़क रहा है, इजंट इट? बोलते ऑलरेडी क्यों याद दिलाता है, हम अच्छे से फॉर्म फॉर्म में पढ़ते हैं, आके कोई बोलेगा अरे फैब अटेम्प्ट में क्या हुआ, एंड वो डिप्रेशन में आके पढ़ाई छोड़ देंगे, उसी को साइड में रख देंगे। सो व्हाट आई वांट टू से इज, कोई भी आपको पूछे फैब जेई में क्या हुआ, तो जस्ट सिंपल बोलो, कोई मार्क्स या परसेंटेज बताने की या परसेंटाइल बताने की जरूरत नहीं है। हाँ, फैब अटेम्प्ट मेरा अच्छा गया, अब मुझे ये पता है कि मेरी गलतियां कहाँ कहाँ पे है, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स, अब वो बोलने से पहले पता होना चाहिए, वो बोलने से पहले पता होना चाहिए कि गलतियां कहाँ पे। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? डायरेक्टली मत बोल दो क्या मुझे पता है कि मेरी फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स में गलतियां कहाँ पे, पहले पता होना चाहिए कि हाँ। उसके बाद बोलो कि हाँ मुझे पता है मेरे फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स में कौन से चैप्टर में या कौन सा टॉपिक मेरा वीक है। अब मेरे पास ये 30 डेज का पूरा टारगेट भी है, 30 डेज की पूरी स्ट्रेटेजी भी है, हर रोज उस पर मेहनत कर रहा हूँ, एंड डेफिनेटली आने वाली अप्रैल की जेई एग्जाम में, उसके बाद बोर्ड्स में, उसके बाद सेट में मेरा परफॉर्मेंस बहुत अच्छा होने वाला है, इससे भी अच्छा होने वाला है। दैट्स इट। कहीं पे मार्क्स या परसेंटेज आया ही नहीं। अब अगर और कोई आपको मार्क्स या परसेंटाइल पूछे, दैट्स इट, मुझे अभी पढ़ना है, अभी मुझे और डिस्टर्ब मत करो, कोई भी रिलेटिव आ गया, कोई भी आ गया, मुझे भी पढ़ना है, मुझे डिस्टर्ब ही मत करो। बस अच्छा है, फेब जेई में आपका रिजल्ट क्या है, अच्छा आया है, सारी चीजें अच्छी हैं, हाँ या ना? अच्छा आया है, मुझे मेरी गलतियां पता है, मुझे क्या करना है उससे पहले पता होना चाहिए, एंड पूरा अब मैं इस पे प्रिपरेशन पे फोकस कर रहा हूँ, ये प्रिपरेशन के साथ मेरा अप्रैल का जेई में मैं बहुत अच्छा देने वाला हूँ, फेब से भी बहुत अच्छा, उसके बाद बोर्ड्स भी मेरा बहुत अच्छा होने वाला है, और सेट भी बहुत अच्छा होने वाला है, मेरा परफॉर्मेंस बहुत अच्छा होने वाला है। कहीं पे भी मार्क्स नहीं बोला, ना फैब अटेम्प्ट के मार्क्स बोले, ना अप्रैल के मार्क्स बोले, ना बोर्ड्स के मार्क्स बोले, ना उसके बाद सेट के मार्क्स बोले, हाँ या ना? ये क्या आपका टारगेट है? कुछ भी नहीं। अच्छा 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 अच्छा, उससे पहले आपको आपकी गलतियां पता होनी चाहिए, और उसके बाद अगर कोई भी आपको कुछ भी पूछ रहा है कि अच्छा मतलब क्या, कितने मार्क्स, ये वो, अभी मुझे पढ़ना है, अभी मुझे परेशान मत कर, अभी मुझे बहुत सारा पढ़ना है, दैट्स इट, दैट्स इट। दिस इज द वे टू टेकल सोसाइटी। क्लियर? बोलो इसके अलावा और कोई डाउट या डिफिकल्टी फेस कर रहे हो सोसाइटी के रिलेटेड या किसी और चीज के रिलेटेड, पढ़ाई के रिलेटेड? ठीक है, ये आज की क्लास स्पेशली उसी के लिए थी। हाँ, स्पेशली वो लोग पेरेंट्स को पूछ के परेशान करेंगे, एंड बट ये टाइम पे पेरेंट्स आपके सपोर्टिव होने चाहिए, राइट? अब सी, अगर, इसीलिए मैंने आपको उस दिन पहले दिन ही बोला था, अगर आपके पेरेंट्स को कुछ प्रॉब्लम हो रही है, अगर आपके पेरेंट्स को थोड़ा सा भी डाउट है, मैं बात करूंगा आपके पेरेंट्स के साथ, ठीक है? बोलो इससे ज्यादा और क्या चाहिए? पेरेंट्स को मैं समझाऊंगा, पेरेंट्स का सपोर्ट चाहिए। पेरेंट्स अगर आपको सपोर्ट नहीं कर पा रहे, पेरेंट्स को थोड़ा सा भी डाउट हो रहा है आप पे, हम पे, सिस्टम पे, दुनिया पे, तो वो सारी चीजें मैं समझाऊंगा पेरेंट्स को। ओके, जस्ट आप पेरेंट्स को एक बार बोल दो, मुझे मैसेज करे, मैं, हम जब भी, हम दोनों का, पेरेंट्स का और मेरा एक कॉमन फ्री टाइम निकाल के हम बात करेंगे। इज दिस क्लियर? एंड एक चीज बोलना पेरेंट्स को, पेरेंट्स का सपोर्ट चाहिए। सी, मैंने आपको मेरा खुद का गेट का एग्जांपल बताया ही था, जब मैं सारी एग्जाम में मेरे कम मार्क्स आ रहे थे, मैं क्लियर नहीं कर पा रहा था कट ऑफ, तब मेरे पापा का सपोर्ट था, इसलिए आज मैं यहाँ पे हूँ आप सबके सामने। अगर वो टाइम पे पापा का सपोर्ट नहीं होता तो मैं आज यहाँ पे नहीं होता। दैट्स इट। सर, अगर अप्रैल अटेम्प्ट में मार्क्स अच्छा खासा इंप्रूव हो जाता लाइक दिस, तो उसके बाद का स्ट्रेटेजी, वो तब का स्ट्रेटेजी सौमिक, बाद का बाद में, पहले इतना करना है, पहले अभी जो ये करना है वो आपका 40 डेज, 30 डेज प्लस 14 डेज, 44 डेज ये करना है, दैट्स इट। 30 डेज ये करना है और कुछ नहीं।
अभी 30 डेज ये चार्ट दिखना चाहिए और कुछ नहीं. दिस इज द मेन फंडा, दिस इज द मेन एजेंडा ऑफ टूडेज क्लास. बात का बाद में. ओके, बोलो. इसके अलावा और कोई क्वेश्चन किसी को कुछ पूछना है? दैट्स इट. अभिषेक, अमृता, गौरी, कल्पना, मनोज, इरफान, राधिका, राज, सृष्टि, सिंचना, सौमिक, दिलीप, उदय, वर्षा, विष्णु. ठीक है, चलो तो आज की क्लास में इतना रखते हैं. ठीक है, तो गौरी एंड राधिका, आपने अभी तक जितने डाउट भेजे हैं वो फिर मैं इसी तरीके से वन नोट पे करके आपको भेज दूं तो चलेगा, कि वो क्लास में समझाना है? जैसा आप बोलो, तो नेक्स्ट क्लास में समझा दूंगा. राइट. एंड जो प्रोबेबिलिटी का रिवीजन मैंने शुरू किया था, चलो पहले यही देख लेते हैं. पहले इसी बुक वाइज और उसी वाइज करो. ठीक है, प्रोबेबिलिटी का जो ऑफलाइन में रिवीजन शुरू किया था वो फिर इसी तरीके से हम कंटिन्यू करते हैं. ठीक है, तो आज की क्लास में इतना रखते हैं स्टूडेंट्स. कल का टारगेट ऑलरेडी मैंने आपको बोल दिया है, कल मैं बोल रहा हूँ. तो मैथ्स का मैं ऐसे चैप्टर आपको दे रहा हूँ, फिजिक्स केमिस्ट्री का आप खुद कर लोगे, फिर 12th का फर्स्ट फर्स्ट चैप्टर ऐसे आया ना, कि फिजिक्स केमिस्ट्री का भी मैं आपको बोलूँ. आपके सीनियर्स को मैं मैथ्स का बोलता था, अगर आप चाहते हो कि मैं आपको फिजिक्स केमिस्ट्री का बताऊं, ठीक है. ठीक है, ठीक है, ठीक है. ठीक है, तो मैं वो बुक डाउनलोड कर देता हूँ. हाँ, ऑर्डर वाइज ही जाना है, ऑर्डर वाइज ही जाना है, बट 12th का पहला कर देना है पहले. 12th का पहला कर देना है. अरिहंत की जो आपकी पीवाई क्यू है, उसकी पीडीएफ होंगी क्या किसी के पास? अरिहंत सीबीएसई पीवाई क्यू की पीडीएफ है क्या किसी के पास? अगर पीवाई क्यू की पीडीएफ है तो वो मुझे भेज देना. ठीक है, मैथ्स फिजिक्स केमिस्ट्री, तो मैं उस तरीके से आपको ऑर्डर देता हूँ. ठीक है. हाँ, वही बुक बुक ही होती है जनरली, पीडीएफ उसकी शायद नहीं है, बट देख लेना. अमृता, केसेट का पीडीएफ उसमें है ना, गूगल क्लासरूम में विष्णु सर ने अपडेट किया है. आई थिंक फिजिक्स के गूगल क्लासरूम में ही किया है. ओके, चलो तो आज की क्लास में इतना रखते हैं. नहीं तो एक काम करो ना, मनोज, आपके पास बुक है ना फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स की, उसकी राइट हार्ड कॉपी. आप मुझे उसका तीनों का इंडेक्स भेज दो. दैट विल बी बेस्ट. मुझे बस तीनों का इंडेक्स भेज दो. ओके, तो मैं हर रोज आपको सेट वाले ग्रुप में वो दे दूंगा. ओके, टारगेट अमृता आपको सेट वाले ग्रुप में मैं ऐड कर देता हूँ. ओके, तो चलो, बेस्ट ऑफ लक एवरीवन. एक नई शुरुआत करो, एंड ये 30 डेज में अच्छे से जान लगा के दे दो. अच्छे से कर दोगे, डेफिनेटली आप सबका अच्छा होगा. ओके. ओके, चलो बाय एवरीवन. गुड नाइट. एंड अच्छे